हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार। आज के इस नए वीडियो में हम आपसे नॉर्मलता और मोललता के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको विलयन और मोलरता के बारे में बता चुके हैं। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझें नॉर्मलता क्या होती है। देखें, नॉर्मलता या नॉर्मलिटी, नॉर्मलता का तात्पर्य होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। कितने में? 1 लीटर या प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। सबसे पहले स्टूडेंट नॉर्मलता को समझने के लिए मोल को पढ़ना पड़ेगा। तो समझे पहले मोल क्या होता है। मोल की अगर स्टूडेंट बात करें तो मोल पदार्थ का इकाई है या पदार्थ की मात्रा का इकाई है। जो हमने पदार्थ लिया कितनी मात्रा है उसकी इकाई क्या होती है? मोल होती है। मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मोल किसके बराबर होता है? मोल पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि ग्राम द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी दूसरे शब्द में बोल सकते हैं एन बराबर पदार्थ का भार बटे या पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। यानी कि उनके सिंबल की बात करें तो एन बराबर क्या हो जाएगा? W/AMB। तो इसे कहते हैं मोल। मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? ग्राम द्रव्यमान बटे आणविक, यानी ग्राम द्रव्यमान को क्या करते हैं? उसके आणविक द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। तो ये मोल है स्टूडेंट, इसे लिख लें। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकी भार, या इस शब्द के स्थान पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। कितने में? 1 लीटर या प्रति लीटर। तो यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं, देखें। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार, ग्राम तुल्यांकी भार विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट शायद आप नॉर्मलता की परिभाषा समझ गए होंगे। क्या इसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रति लीटर। लीटर का मतलब होता है आयतन से। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इस शब्द पे स्टूडेंट ध्यान देंगे, ग्राम तुल्यांकी भार। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि मोल क्या होता है? एन बराबर ग्राम द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान।
आणविक द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब इसी प्रकार एक शब्द यहाँ पे लिखा है ग्राम तुल्यांकी भार, ये किसके बराबर होता है? तो देखिए ग्राम तुल्यांकी भार बराबर ग्राम द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के बराबर होता है। मोल में क्या करते हैं? ग्राम द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान से भाग करते हैं। ग्राम तुल्यांकी भार में क्या करते हैं? ग्राम द्रव्यमान को तुल्यांकी भार से भाग करते हैं। ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे अगर इसके सिंबल की बात करें तो क्या हो जाएगा? W/E हो जाएगा, यानी ग्राम द्रव्यमान बटे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं? तुल्यांकी। तो E हो गया ग्राम द्रव्यमान यानी मास यानी भार होता है ग्राम में, तो क्या हो गया? W हो गया। तो आप स्टूडेंट इस शब्द को समझ गए होंगे। अब ये हम बात आपसे बाद में करेंगे कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट, इस चीज़ को आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके सूत्र की। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, कैपिटल N बराबर 1 लीटर विलयन या प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भार या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार किसके बराबर था? W/E बटा आयतन लीटर में, यानी कि V इन लीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट किसकी विलय के लिए बात कर रहे थे? विलय के लिए हमने आपको सिंबल में बताया था क्या प्रयोग करेंगे? V। तो यहाँ पे क्या होगा? WV और यहाँ पे क्या होगा? EV। इसे और सरल करते हैं N बराबर यानी नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा WV/EV इंटू आयतन इन लीटर। अब स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे आयतन किस में है? लीटर में। 1 लीटर बराबर होता है 1 ml। 1 ml किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के। तो इसे क्या करेंगे? ml में चेंज करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, यानी WV इंटू 1000 बटा EV इंटू इन ml। अब आयतन किस में हो गया? आयतन यानी कि ml में हो गया। ये निकल आया नॉर्मलता का सूत्र। जहाँ बात करते हैं N क्या है? नॉर्मलता है। W क्या है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान। EV क्या है? विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार। और यहाँ पे आयतन किस में हो गया? इन ml में। अब स्टूडेंट बात करते हैं नॉर्मलता की यूनिट की, कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, दिखेगा साफ। नॉर्मलता का मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो स्टूडेंट शायद आप समझ गए होंगे नॉर्मलता क्या होती है। एक बार हम दोबारा बता देते हैं परिभाषा। नॉर्मलता का मतलब होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या से, कितने में? 1 लीटर या प्रति लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या विलय का ग्राम तुल्यांकी भार क्या कहलाता है? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा, क्योंकि नॉर्मलता को पढ़ने से पहले आपको मोल को पढ़ना पड़ेगा। मोल किसके बराबर होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। एक नॉर्मलता में शब्द मैंने देखा था ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है? ग्राम द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, यानी कि W/E।
तो जो उसमें था तो वो लिखा n बराबर WB, ये विलेय के लिए, तो यहाँ पे होगा WB अपान EB बटे आयतन इन लीटर। इसे क्या किया, चेंज किया और सरल किया, तो ml में तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। नॉर्मलता के अगर मात्रक की बात करेंगे तो क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब स्टूडेंट हम आपसे बात करते हैं मोललता क्या होती है। देखें, मोललता या मोलल्टी, मोललता को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। मोललता लिख दे रहे हैं, मोललता, मोलल्टी, मोलल्टी। मोललता किसे कहते हैं, मोलल्टी किसे कहते हैं? तो इसमें अभी तक आपने नॉर्मलता पढ़ी, मोलरता पढ़ी, तो उसमें क्या करते थे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या होगी तो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी तो क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, मोललता पढ़ रहे हैं। मोललता की स्टूडेंट अगर परिभाषा की बात करें तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। क्या स्टूडेंट बताया मैंने, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट हम परिभाषा लिख रहे हैं, देखें, 1000 ग्राम, यहाँ पे लिख दें, एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, वहाँ पे विलयन की बात कर रहे थे, यहाँ पे विलायक की बात करेंगे। विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, मोलल्टी कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। शायद स्टूडेंट आप परिभाषा को समझ गए होंगे। तो क्या लिखिए, 1000 ग्राम, इसके स्थान पर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब स्टूडेंट इसके सूत्र की बात करते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, देखें, मोललता स्मॉल m, यहाँ पे लिखेंगे मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान या भार, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000।
क्योंकि परिभाषा में लिखा है यहाँ पे अगर 1 kg होगा तो यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भार किस में है, ग्राम में। अगर ये किलोग्राम में होगा तो यहाँ पर 1000 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, तो कितना लिख दिया 1000। परिभाषा में भी आप पढ़ चुके हैं कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं विलेय की ग्राम मोलों की संख्या। मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, क्या मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, स्मॉल n, विलेय है तो क्या हो जाएगा v। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में मान लेते हैं कैपिटल W इन ग्राम इंटू 1000। n है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या का मतलब क्या कहलाएगा, यहाँ पे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि NV बराबर हो जाएगा WV अपान MV, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर WV अपान MV। इस प्रकार लिख सकते हैं WV MV बटा कैपिटल W इन ग्राम इंटू 1000। ये स्थापित हो गया सूत्र मोललता का, जहाँ पे बात करें क्या है, m विलयन की मोललता, WV क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, MV क्या है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, W क्या है, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में, इंटू 1000। अब स्टूडेंट बात करते हैं मोललता के मात्रक की, कि मोललता का मात्रक क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, मोल प्रति मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे नॉर्मलता और मोललता क्या होती है। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मोल प्रभाज और मोलरता, नॉर्मलता, मोललता के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।